मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 14 लोकसभा क्षेत्रों में 20 मई को होना है मतदान। मतदान को लेकर सारी तैयारियां पूरी की गई। मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली समेत अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 20 मई को होगी मतदान। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। इन क्षेत्रों में लगभग 3.25 करोड़ मतदाता अपने मतदान का करेंगे प्रयोग। आपको बता दें कि 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 144 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें से 131 पुरुष तथा 13 महिला प्रत्याशी हैं। पांचवें चरण के चुनाव में कुल 28,688 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जिसमें से 4,232 क्रिटिकल हैं और 17,128 मतदान केंद्र हैं। पांचवें चरण में सबसे अधिक 15 प्रत्याशी फतेहपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में तथा सबसे कम प्रत्याशी कैसरगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में है। तो ऐसी स्थिति में अगर वोटर है तो भी वो वोट डालने जाए और वहाँ बूथ पे वोटर असिस्टेंस बूथ में जहाँ अल्फाबेटिकल रोल लोकेटर है वो अपना सीरियल नंबर बता करके पोलिंग स्टेशन में वोट डाल सकता है। केवल और केवल एक चीज़ मैंडेटरी है प्रत्येक वोटर के लिए, वो है अपनी पहचान स्थापित करने के लिए या तो एपिक कार्ड या 12 दस्तावेजों में से एक कोई दस्तावेज। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट मैंडेटरी नहीं है और इसकी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस बारे में विशेष निर्देश दिए गए हैं कि एक भी जगह इसकी शिकायत कहीं से नहीं आना चाहिए। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी स्लिप देती हैं बूथ के बाहर, उनके बूथ बने होते हैं जहां वो सीरियल नंबर लिख के देते हैं। अगर कोई वोटर उसको भी लेके जाता है जिसमें उसका सीरियल नंबर है तो उसकी सहायता से हमारे मतदान कर्मी उसका नाम वोटर लिस्ट में देख के उसको वोट डालने देंगे, मना नहीं करेंगे किसी प्रकार से। कोई भी शिकायत हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-1801-1950। इस पर पूरे प्रदेश से कोई फ़ोन करता है तो यहाँ उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में हमारे यहाँ फ़ोन आता है और उस पर हम लोग शिकायत को दर्ज करके उस पर आगे कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा अगर 1950 पे भी कोई वोटर शिकायत करता है कोई व्यक्ति तो उस जिले के डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर में वो कॉल जाती है जहाँ उसको अटेंड किया जाता है और उसको अगर कोई जानकारी चाहिए तो जानकारी दी जाती है, कोई शिकायत है तो उसको दर्ज किया जाता है। इसके अलावा सी-विजिल ऐप है जो मोबाइल पे एप्लीकेशन है, कोई भी व्यक्ति उसको डाउनलोड करके वीडियो या फोटो के माध्यम से शिकायत भेज सकता है। तो सी-विजिल में 16 मार्च 2024 जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हुए थे उससे लेके 19 मई तक कुल 1439 शिकायतें पांचवें चरण की लोकसभा क्षेत्रों में की गई हैं। 924 शिकायतें सही पाई गई और 515 ऐसी थी जिन पर कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी, वो रेलेवेंट नहीं थी, इलेक्शन से संबंधित नहीं थी। 924 शिकायतों में 850 शिकायतों को 100 मिनट की नियत अवधि में निस्तारित किया गया, जो कि औसतन 48 मिनट का औसत था। पांचवें चरण के निर्वाचन क्षेत्रों में 16 मार्च से 19 मई तक 47 करोड़ रुपए कीमत की शराब, अवैध शराब, नकदी और ड्रग्स आदि की जब्ती की गई है। कल प्रत्येक 2 घंटे पे मतदान प्रतिशत की जानकारी दी जाएगी। वोटर टर्नआउट ऐप जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई मोबाइल ऐप है उसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति वोटर टर्नआउट विधानसभा क्षेत्रवार और लोकसभा क्षेत्रवार और चरणवार न केवल उत्तर प्रदेश भारत के किसी जहाँ भी पांचवें चरण के इलेक्शन हो रहे हैं उसको प्राप्त कर सकता है। 9 बजे की सूचना 9:30 बजे से दिखना शुरू हो जाएगी। 11 बजे की मतदान प्रतिशत की सूचना 11:30 से, 1 बजे की 1:30 बजे से, 3 बजे की 3:30 से और 5 बजे की सूचना 5:30 से। उसके बाद जो एक सूचना होती है उसको बोलते हैं क्लोज ऑफ द पोल। क्लोज ऑफ द पोल सूचना भारत निर्वाचन आयोग की जो ये ऐप है इस पे शाम 7 बजे उसमें एंट्री शुरू होती है और 12 बजे तक अनुमन्य है। तो अलग अलग क्षेत्रों में लोग जैसे जैसे जब पोल खत्म होता है तो उसको करते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा अगर आप 7 बजे 7:15 देखेंगे और 8 बजे देखेंगे, 9 बजे देखेंगे तो हो सकता है वो भिन्न हो। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, हम लोगों ने हमारा एक अपना ऐप डेवलप किया है जिससे हम लोग काफ़ी सटीक
वोटर टर्नआउट और काफ़ी जल्दी हम आपको देते हैं। और इस बार की सूचना हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 7 बजे हमारा वो सूचना होती है, हम लोग 7:15 तक अवेलेबल करा दें। तो आप 7:15 भी अगर देखेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश की क्लोज ऑफ द बोर्ड की सही सूचना उपलब्ध होगी। इसके अलावा हमने जिला निर्वाचन अधिकारियों को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को कहा है कि जो भी मतदाता अपने परिवार सहित मतदान करने अपने वाहन में अपनी गाड़ी में जाना चाहता है तो कोई किसी प्रकार की रोक टोक पुलिस द्वारा नहीं की जाएगी और उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। ये भी बताया कि कुछ छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आइडेंटिटी कार्ड में सरनेम नहीं लिखा है, वोटर लिस्ट में सरनेम लिखा है, या नाम मिलता है पिता का नाम में कोई गलती हो गई वोटर लिस्ट में, लेकिन फ़ोटो से पता लग रहा है कि सेम आदमी है, तो उसको मना नहीं किया जाएगा। यानी छोटी गलती को कोई मिस्टेक। और कुल 86 अलग अलग मतदान केंद्र हैं। इसमें 4 प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन में 4 प्रत्याशी रहेंगे। 5वें चरण में 3 विशेष प्रेक्षक, 14 सामान्य प्रेक्षक, 9 पुलिस प्रेक्षक और 15 व्यय प्रेक्षक तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 3619 माइक्रो ऑब्जर्वर भी पोलिंग स्टेशंस पे निगरानी रखेंगे। 2416 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई है, 327 जोनल मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई है और 549 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए 7426 भारी वाहन लगाए गए हैं, 7410 हल्के वाहन लगाए गए हैं तथा 1,28,642 मतदान कार्मिक लगाए गए हैं। 35,684 कंट्रोल यूनिट, 36,089 बैलेट यूनिट, 37,565 वीवीपैट यूनिट इस चुनाव के लिए तैयार की गई है। अर्धसैनिक बलों की भी पर्याप्त तैनाती कर दी गई है। स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा की जिम्मेवारी अर्धसैनिक बलों को पहले रिंग में, उसके बाद स्टेट आर्म पुलिस। 50% से अधिक मतदेय स्थलों पर कुल 14,984 मतदेय स्थल पोलिंग स्टेशन यहाँ लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है और जिसकी लाइव फीड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, CEO यूपी ऑफिस और जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के कंट्रोल रूम बना के उसकी लगातार निगरानी की जाएगी। कुल मिला के इस 5वें चरण में 561 आदर्श मतदेय स्थल हैं, 126 महिला, 53 दिव्यांग तथा 80 युवा कार्मिकों द्वारा प्रबंधित मतदेय स्थल बनाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप, मतदाता सूचना पर्ची वितरित कराई गई है, जिसके माध्यम से वोटरों को अपने मतदेय स्थल और क्रम संख्या की जानकारी हो सकेगी। कुल मिला के 5वें चरण में 2,65,90,001 मतदाताओं को वोटर स्लिप वितरित की गई है। इसके अलावा भी वोटर हेल्पलाइन ऐप और पोर्टल के माध्यम से इलेक्शन कमीशन के मतदाता अपना बूथ और अपनी सीरियल नंबर अपने मतदाता सूची में जानकारी उसकी प्राप्त कर सकते हैं। सभी घरों में वोटर गाइड वितरण करने का एक लक्ष्य था, जिसके तहत 49,49,426 परिवारों को वोटर गाइड भी वितरित की गई है। 27 अक्टूबर से हमारा स्पेशल समरी रिवीजन हुआ था, काफ़ी बड़ी संख्या में वोट बने थे। 27 अक्टूबर 2023 से लेकर 19 मई 2024 तक 5वें चरण की जो लोकसभा क्षेत्रों में कुल मिला के 20,56,664 नए मतदाता फोटो पहचान पत्र वितरित कराए गए हैं। इसके अलावा मतदान की अवधि में सभी BLOs अल्फ़ाबेटिकल रोल लोकेटर यानी वोटर लिस्ट को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा के वहाँ उपलब्ध रहेंगे, जिससे कोई भी मतदाता यदि उसे मतदाता सूची नहीं मिली है तो उस वोटर असिस्टेंस बूथ में अपना सीरियल नंबर जानकारी कर सकता है, जिससे वोट डालते समय वहाँ ज़्यादा समय उसको नहीं लगेगा पोलिंग वोटर लिस्ट में अपना नाम बताने के लिए। दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं के लिए व्हील चेयर्स और वॉलंटियर्स की व्यवस्था भी की गई है जो वहाँ उपलब्ध रहेंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने 12 ऐसे दस्तावेजों की सूची जारी की है जो वोटर अगर किसी के पास
अपनी पहचान स्थापित करने के लिए मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो इन 12 दस्तावेजों में से किसी एक को अपने साथ ले जा सकता है, इसके माध्यम से उसकी पहचान सुनिश्चित होगी। और ये 12 पहचान पत्र हैं: आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों अथवा डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, NPR के अंतर्गत RGI द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा किसी उपक्रम द्वारा कर्मचारियों को जारी गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। 12 में से कोई एक डॉक्यूमेंट अपने साथ मतदाता ले जाए जिससे वो अपनी पहचान स्थापित कर सकता है। मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो मतदाता सूचना पर्ची का वितरण होता है वो केवल फैसिलिटेट करने के लिए है वोटर को, ताकि वोटर को पता लग जाए कि उसका नाम मतदाता सूची में उपलब्ध है और उसका बूथ कौन सा है और उसका वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर कौन सा है। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप मैंडेटरी नहीं है। इसकी ऐसा नहीं कि अगर किसी वोटर के पास वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप नहीं है तो